हुकूमत हुई है जिसने हर मामले में प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश की इस सरकार ने जो पहचान थी उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार प्रेम भाईचारे के लिए देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया, विकास दर में 17वें नंबर पे है। देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था जहां दूध दही का खाना था, आज वही हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, आज पूरे देश में पलायन में घर बार गिरवी रख के घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है तो आज इस सरकार ने किया है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का कल भाषण आ रहा था, कह रहे थे कि राम राज ऐसा होना चाहिए, राम राज में जहां किसी के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले और कोई अत्याचारी हो तो उसको सजा मिले। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर ये राम राज था की परिभाषा है तो उस अत्याचारी का क्या हुआ जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बहन बेटियों को, जिनको जो है दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का, आपकी सरकार ने घसीटवाने का जो काम किया, आज उन अत्याचार, उन आरोपी अत्याचारियों का क्या हुआ? आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उस बेटी का क्या हुआ जो हमारे खेल मंत्री, जो यहाँ पेवा से हमारे मंत्री हैं, जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन आपने बिना जांच के कहा कि इनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, हम नहीं हटाएंगे। आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, राम राज है। तो उन 750 किसानों का क्या हुआ जिनकी जान कुर्बान हो गई, जिनको देश की सड़कों पर 1 साल तक इस ठिठुरती सर्दी से लेकर गर्मी बारिश हर मौसम में बैठना पड़ा। कोई बड़ा बुजुर्ग था 80 साल का, 90 साल का, तो कोई नौजवान था जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो पहलवान 750, वो किसान, 750 किसानों की जान चली गई। लेकिन देश की सरकार में आज तक किसी एक ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि हमें सहानुभूति है, हमें दुख है, इनकी बात तो हमने नहीं मानते, लेकिन कम से कम हमें दुख है कि देश के किसान को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी हो। उनको न्याय दिलाने का क्या हुआ? आज आप न्याय की बात करते हो तो हरियाणा के उस नौजवान को न्याय दिलाने का क्या हुआ जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी लिस्टें आती है हरियाणा सरकार में, तो लिस्टें आती है, लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के गैर हरियाणवियों को हरियाणा के अंदर रोजगार मिल जाता है और हरियाणा के नौजवान को बाहर भी किसी प्रदेश के अंदर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती और अपने प्रदेश में भी प्राथमिकता नहीं मिलती। 5 साल तक आप नौकरी निकालते नहीं, आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकालते हो। पहले 5 साल 14 से 19 तक नहीं निकाली, 19 में ग्रुप डी की नौकरी निकाली और कहा कि, और अब इस बार भी 5 साल नौकरी नहीं निकाली और आखिरी साल आप ग्रुप डी की नौकरी निकाल के एचपीएससी एसएससी में भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 30 पेपर लीक घोटाले, नौजवानों को उसके चक्कर में उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप काम करते हो। नौजवान 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं पलायन की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशे की तरफ उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप तो 5 साल इलेक्शन के टाइम आपको उनकी याद आती है, लेकिन हरियाणा को आज आप न्याय की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी, आपने हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस हरियाणा प्रदेश में। ये एक ऐसा प्रदेश है, कर्मचारियों पर को भी लाठीचार्ज, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज, जवानों पे भी लाठीचार्ज, इस प्रदेश के अंदर सरपंचों पे भी लाठीचार्ज। जय जवान जय किसान का ये प्रदेश था, आज ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज
कच्ची भर्ती कर अग्निपथ के माध्यम से आज 900 की भर्ती हर साल हो रही है, जिसमें से केवल 200 की पक्की भर्ती रखी जाएगी, बाकी 3 साल 4 साल के बाद घर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे ये प्रदेश। और आप केवल काम कुछ किया नहीं 5 साल तक, 5 साल के में एक कोई विकास कार्य ये बताएं, एक कोई बड़ा काम किया हो, कोई थर्मल का कारखाना लगाया हो, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई नई नहर बनवाई हो, काम किया नहीं। कामों को खत्म करने का काम किया, दादूपुर नलवी नहर हमने बनवाई थी, उसको कहीं हटवाने का इन्होंने काम किया, काम नहीं किया। और आखिर में विकसित यात्रा एक शुरू कर दी, इससे बड़ा ढकोसला मैंने नहीं देखा। मैं गांव में गया विकसित यात्रा में, केवल यात्रा में जाते हैं, गांव में फार्म इकट्ठे करते हैं, मगर किसी का समाधान नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे बैठे सारे, पूरा आज कुरुक्षेत्र यहाँ पे बैठा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये जो गांव में आए किसी एक को भी मकान दिलवा के गए कि नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूँ। विकसित यात्रा आखिर में इलेक्शन के टाइम आपको नौजवान की याद आई, आपसे इलेक्शन के टाइम में आपको गरीब की याद आई, कोई एक प्लॉट दिलवाया। ये जो विकसित का जो पाता है, सारे गरीब बैठे हैं। साहब मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मकान में क्यों आगे किसी ने प्लॉट दिलाने का इन्होंने काम किया हो, किसी एक को मकान दिलवाने का काम किया हो। आप फॉर्म ले जाते, इकट्ठे करके ले जाते हो और कह देते हो कि चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ पहुंचो तो कहो दिल्ली पहुंचाएंगे, कोई पोर्टल आ जाता है, कहीं फैमिली आईडी आ जाती है, फैमिली आईडी के जंजाल में कहीं प्रॉपर्टी आईडी आ जाती है, लोगों को उनकी सुविधाओं से वंचित रखने का काम करते हो। ये अन्याय आज हरियाणा के साथ 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, और आप राम राज का नाम लेके कह रहे हो कि सबके साथ न्याय जहां हो वो राम राज है। न्याय तो आपने अन्याय बहुत कर लिया। अब मैं समझता हूं इस अन्याय का, इस अहंकार का, वोट की चोट से इस अन्याय और अहंकार को समाप्त करने का समय नजदीक निकट आ गया है। और सही बात है, इस बार न्याय हरियाणा में होगा, हरियाणा में परिवर्तन होगा, हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे जा पहुंचेगा, हरियाणा दोबारा नंबर 1 होगा। 6 महीने के बाद जब मौका मिलेगा तो मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने की तरफ हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में परिवर्तन लाने की, इस लड़ाई में कुरुक्षेत्र का साथ पूरा देखो। पिछली बार हमारे लाडवा से हमारे विधायक जरूर, मगर बहुत कम, थोड़ी वोटों से, थानेसर से और पेवा से, बिल्कुल थोड़ी वोटों से, यही बात है ना शाहबाद में। तो भाई इस बार 4 सीट हैं, मैं आपसे पूछता हूं 4 की 4 सीट कुरुक्षेत्र आपके आशीर्वाद से, भाई 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को आप दोगे कि नहीं दोगे? संकल्प में आप साथों के साथ। ये कुरुक्षेत्र का संदेश है। हमने पूछा था 4 सीट दोगे, लोग कह रहे 5 देंगे। यहाँ की 4 सीट 5 बराबर ही है, ये मानो आप। तो मैं जो है मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस ठंड में जो आज आपने इस जोश से, जो ये गर्मी, गर्म जोशी से जो आपने हौसला देने का काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जी।